ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् हे गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्मनि विगुणः परधर्मात् सुअनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ओके। तो हमने सुना था कि इंद्रियों को यदि हम दमन करेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करेंगे, क्योंकि आँख का नेचुरल काम देखना है, मुंह का नेचुरल काम खाना है या बोलना है। तो उनको नेचुरल काम के साथ साथ कृष्ण का टेस्ट देना पड़ेगा, तो काम बन जाएगा। लेकिन उसमें आगे बता रहे हैं कि इसमें कई बार ऐसा लग सकता है कि भगवान की सेवा की अगर हम बात करें तो एक तो होता है वर्णाश्रम के कर्म, और एक हम भक्तों के लिए भी इसमें क्या सीख है, दोनों चीज़ें हैं, है ना। तो अगर पहले वर्णाश्रम की बात करें तो कभी ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये सोचे जो कि वास्तव में खुद माना शूद्र है, ठीक है। अब वो ये देखें कि ये मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, शूद्र जो नौकरी करते हैं वो शूद्र माने जाते हैं, चाहिए कायदे से एज पर शास्त्र, इसलिए कहते हैं कलयुग में सभी शूद्र ही बन गए एक प्रकार से। तो जो जॉब कर रहा है या शूद्र है, और वो ये देखे कि एक ब्राह्मण है, ये इनको आज यहाँ पे खाने पे बुलाया है, कल वहाँ पे खाने बुलाया है, यहाँ पे 2-4 मंत्र बोल देते हैं या कुछ पाठ कर देते हैं। तो ये काम ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मैं पूरे दिन लगा रहता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ शाम तक, और फिर भी कोई इधर से डांट देता है। ये जहाँ जाते हैं इनकी पूजा करी जाती है, इनकी रिस्पेक्ट करी जाती है, इनको माला पहनाई जाती है। तो कह रहे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा कर लूँ। हाँ, एक बार मेरे से किसी ने बोला कि आपका जो गुरुकुल है उसमें हम बच्चे को भेजना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी क्या। तो धीरे धीरे बताने लगा कि तो समझ में आया वो गुरुकुल में बच्चे को इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को कथावाचक बनाना चाहते हैं, कथावाचक प्रोफेशन। मतलब ये सब सिखाया जाएगा ना, मतलब उसको थोड़ा हारमोनियम, कथा कैसे बोली जाती है या शास्त्र, ये सब। मैंने कहा ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको कहीं और भेजना चाहिए, हमारे यहाँ तो ये हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार लोग सोचते हैं कितना बढ़िया काम है, क्यों ना इसको ऐसे प्रोफेशन लिया जाए और इसकी ट्रेनिंग कराई जाए। ये कार्य वास्तव में ट्रेनिंग के लिए नहीं आता, ट्रेनिंग से नहीं आते हैं। हाँ, हमारे इस्कॉन में
क्लास लेने की ट्रेनिंग होती होगी पता नहीं, लेकिन हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्लास कैसे ली जाए। हाँ, मैंने तो कभी नहीं करी ट्रेनिंग ऐसे। हम लोग ये फोकस जरूर करते हैं कि कैसे अपने चरित्र को बढ़िया किया जाए, कैसे अपनी साधना को बढ़िया किया जाए। और जब हम ये सब करेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा बोल भी पाएंगे। तो अच्छा बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कितना अच्छा बोल रहा है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि प्योरिटी इज़ द फोर्स, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला। तो इसको प्रोफेशन की तरह सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। जनरली जितने भी प्रवक्ता हैं वो सोच के प्रवक्ता नहीं बने इस्कॉन में, वो बन गए क्योंकि एक तो प्रभुपाद ने बोला है प्रीचिंग इज एसेंस, तो बन गए। कई बार लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन पैदा कर दी जिसमें लोगों को लाके खड़ा कर दिया गया, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए। तो बोले तो बोलने लगे। आज इस्कॉन के बड़े बड़े वक्ताओं का जब हम जीवन सुनते हैं आज की डेट में महाराज, तो इसी तरह का कुछ निकलता है कि वो तो बड़े शाही नेचर के थे, वो तो बोलते ही नहीं थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया बोलो, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। तो ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं किया किसी ने इसको, और इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली है कि कैसे बीच बीच में एक चुटकुला मार देना है। हाँ, कैसे सामने एक अपना आदमी बैठा देना है जो जोर से हंस दे, ताली मार दे। हाँ, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए अन्यों के कार्यों से अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उस कार्य में क्या क्या मुसीबतें हैं। जब उस कार्य में घुसोगे तो समझ में आएगा हाँ कि ब्राह्मण बनना भी कितना मुश्किल काम है। आपका पेट भरा होगा तो भी कोई मुंह में घुसाएगा, खाना पड़ेगा आपको, माना। फिर उसके कर्मा भी उठाने पड़ेंगे, फिर वो कलेज भी लेके आएगा। हाँ, ऐसी एक बात, ऐसी कुछ था ना कि एक व्यक्ति बड़ा भगवान के दरबार में कुछ, उन्होंने कहा ये भगवान के मज़े हैं, खड़े में आराम से कोई आ रहा है, नतमस्तक कर रहा है, ऑफरिंग कर रहा है। ऐसी पिक्चर भी बनाई लोगों ने। गॉड ने बोला कि तू एक दिन के लिए गॉड बन के देख जरा, तो तेरे को समझ में आएगा। एक ब्रूस अलमाइटी पिक्चर थी वो एक ऐसी, उसको गॉड ने पावर दी थी सारी, और वो उसने कुछ किया, वो ऐसे होने लगा। फिर थोड़ी देर में दिखाया उसकी ज़िंदगी इतनी मिजरेबल हो गई। तो हम एक सीन मुझे याद है, वो उसने अपने मेल बॉक्स देखी, तो मेल बॉक्स में ऐसे नंबर बढ़ रहे थे प्रार्थनाओं के, सारे प्रार्थनाएं आ रही थी उसके मेल बॉक्स में दुनिया भर की, और वो बैठा था तो उसको प्रार्थनाएं सुनाई देने लगी। हाँ, वही हो जाए, ओ गॉड प्लीज आओ, तो सब सुनाई दे रहा है उसको। सोचो, उसका बजने लगा दिमाग, वो पागल हो गया। फिर उसने देखा, मेल खोली, और मेल में ऐसे बढ़ता गया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख। फिर उसने, भगवान तो बन ही गया था, फिर उसने रिप्लाई मारा, खत्म, 0। उसके बाद फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। उसके बाद दिमाग में सुनाई दे रही है चारों तरफ से। तो शाम आने तक उसने हाथ जोड़ लिए थे, मुझे नहीं बनना भगवान। तो ऐसे ही हर चीज़ में होता है। हमें हमेशा लगता है, क्या इसके लिए कहावत है, दूर के ढोल सुहावने, और द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा लगता है। ओहो, ये बहुत सारी चीज़ें मिक्सिंग हो गई इसमें। ठीक है, अच्छा ट्राई किया आपने। तो इसलिए, और उसी तरीके से कई बार एक ब्राह्मण को भी लग सकता है कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या कोई गलत हो गया तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा कांड हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया तो नहीं। अब वो कहे ये शूद्र बढ़िया, आता है सवेरे हाथ झाड़ के बिना किसी टेंशन के शाम को चला जाता है। इससे बढ़िया तो शूद्र बन जाओ, राइट। तो कई बार लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। तो इसलिए कई बार, हमेशा अक्सर ऐसा होता है, दूसरे का कार्य लगता है बेटर। तो भगवान कह रहे हैं कभी मत करो, जो आपका नेचर है उसके अनुसार जो आप करते हो ना, उसी को करो, उसी को करते करते मर जाओ, लेकिन दूसरे का कार्य मत करो ये सोच के कि ये बड़ा बढ़िया है। ब्रह्मचारी सोच रहा है कि हाँ बढ़िया है, सर्दियों में चाय भी मिल जाती होगी, सूप जब चाहे सूप भी मिल जाता होगा, और हम तो सूख गए लेकिन सूप नहीं मिला हमें। हो सकता है वो सोचे, हालांकि ऐसी स्थिति तो नहीं है मंदिरों में। और वैसे ही ग्रस्त हो सकता है जब जब उसको बॉस की गाली पड़ती है। हाँ, जब बच्चे बोलते हैं ये लाओ, कलेश, घर के अंदर झगड़े बच्चों के बड़ों के, ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी बढ़िया है। सवेरे बढ़िया से नाचते हैं, थाक 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 नाच रहे हैं, जब जा रहे हैं, खाने की कोई टेंशन नहीं है, खाना मिल रहा है,
लोग पूछ रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ब्रह्मचारी था मैं। ऐसा होता कि नहीं? ऐसा हो जाता है। आदमी अपने नेचर को, अपने स्वभाव को, अपने वृत्तिपरक कार्य को, दूसरे के कार्य को बढ़िया मानते हुए उसी को करना चाहता है। जो गृहस्थ है वो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, और जो पत्नी के बिना है वो पत्नी को प्राप्त करना चाहता है, या वाइस वर्सा। ये समस्या है संसार में। तो इसलिए इसको मना किया जा रहा है यहाँ पर कि कभी ऐसा करने का सोचिए मत। अपने आप को फोकस कीजिए, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कार्य है, मुझे यही करना है, यही मेरे लिए बनाया गया है, और इसी में मैं प्यूरीफाई होऊंगा। गृहस्थ को सोचना चाहिए कि मैं पिट पिट के प्यूरीफाई होऊंगा। तृणादि अपि सुनिचेन का भाव मुझे यहीं पर इसी आश्रम में समझ में आएगा, है ना। और वैसे ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए कि मैं कितने मुसीबतों से बच गया। दोनों के लिए कुछ अच्छा है। हर कोई व्यक्ति अपने स्थिति को थैंकफुल रहे, भगवान के लिए ग्रेटफुल रहे, और उसको ग्रेटफुल होते हुए भगवान की सेवा करे, ये बेहतर है। वैसे अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से ही बेहतर है। अब अगर एक ब्राह्मण माना कि एक ब्राह्मण को कोई झाड़ू मारने को दे दिया जाए, और वो बड़ा अच्छा झाड़ू मार दे वो, या कोई शूद्र आए और बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर देने लग जाए, तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाई नेचर नहीं है ना। वो नेचर, वो स्वभाव कुछ और है ब्राह्मण का काम केवल बोलना नहीं है ना, वैसा उसको हृदय भी पैदा करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। यही कारण है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य नहीं बनाया था, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारा ये स्वभाव, तुम्हारा नेचर नहीं, तुम वृत्ति पर कार्य नहीं तुम्हारा, तुम क्षत्रिय के यहाँ पैदा ही नहीं हो, तुम क्षत्रिय नेचर वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा तो तुम तीर तो बढ़िया चला लोगे, और उसने चलाया भी तीर बढ़िया, लेकिन तुम्हें क्षत्रिय साबित नहीं हो पाओगे प्रॉपर, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है ही नहीं। जो भी कारण रहा, मतलब उनका लॉजिक यही था। हम सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है आपके पास कोई दूसरी कार्य करने की स्किल हो, फिर भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये काम ना बेहतर कर सकता हूँ, तो बता रहे कि मत करो, अपना कार्य करो। अब प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर हम भक्तों की बात करें तो भक्तों को आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। गुरु हमें कोई सेवा देते हैं कि आपको ये करना है। अब आपको दिख रहा है कि नहीं यार, ये आदमी जो है ना, ये काम ठीक नहीं कर रहा है, ये वाला कोई दूसरी सेवा, तो हम वहाँ पे घुसने का प्रयास करते हैं कई बार कि हम शायद बेहतर कर लेंगे, है ना। तो हम वहाँ घुस जाते हैं कई बार। इससे बड़ी समस्या आती है। एक तो दूसरा व्यक्ति बड़ा दुखी फील करता है, यार मेरी सेवा थी, घुस गया, बताओ। अब क्या करूँ, इसको सीनियर आदमी भी है, बोल भी नहीं सकता कुछ, वो अंदर से कुड़ रहा है। और दूसरा ये गलत ही है, और आउटराइटली गलत है, इसको करना ही नहीं चाहिए, बता रहे हैं। चाहे आप उस कार्य को अच्छा भी कर सकते हो, तो भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, अपने कार्य से मतलब होना चाहिए। नहीं, मदद कर सकते हैं अगर उसको मदद की आवश्यकता है तो। लेकिन कई बार हम मदद देना ही चाहते हैं ना, नहीं मेरी मदद ले ही लो आप, वो सही नहीं है। अगर वो मदद मांगे तो हम मदद कर सकते हैं। और मदद का मतलब ये नहीं कि मदद करते करते ब्रिटिशर्स की तरह घुसे और फिर राज्य कर लिया। पहले छुपके से घुसे, फिर उसको साइड ही कर दिया, फिर उसको बता रहे ऐसा करो, अब आप ये करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मदद मतलब मदद करिए आपने। ये सब चीज़ें बता रहे हैं भगवान, कितना डिटेल में बता रहे हैं, बताइए। हाँ, कि अगर आप अन्यों के कार्य को अच्छा भी कर सकते हो तो भी जरूरत नहीं है करने की। ऐसा तो भगवान बता रहे हैं। आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए कि प्रभु जी ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा। सारे काम अगर मैं अच्छा कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ। ओ, तो ये कह रहे हैं टाइम नहीं होगा, तो हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन तो उससे क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा इसका। नहीं, हाँ मतलब सेवा है पर मतलब कोई भी कार्य अच्छा होगा ही नहीं। और हमने अच्छे करने के लिए तो किया था, लेकिन एक्चुअली में कहीं कहीं सटल रूप में ये दिखता है कि हमने शायद अच्छे करने के लिए नहीं दिखाया था, हमने हर जगह अपनी एक छाप छोड़ने की कोशिश करी। अपने पदचिन्ह छोड़ने का कहते हैं ना, वो इंग्लिश में बोलते हैं हुक लगा दिया हर जगह। आदमी यहाँ भी हुक अटका के रखूँ अपना, मतलब हर जगह एक घुसा दूँ, यहाँ टांग घुसा दूँ, यहाँ हाथ घुसा दूँ, यहाँ सर घुसा दूँ, हर जगह मैं हूँ। देखो जी मैं हर जगह हूँ, मैं किसी सबकी मदद करता हूँ।
अब इसमें हुआ क्या, करा उन्होंने कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी काम ठीक से हुआ ही नहीं। उससे पूछा ये वाला काम क्यों नहीं हुआ, मैं क्या करता, मैं वहाँ था ना। उससे पूछा यहाँ क्यों नहीं किया ठीक, अरे ये तो मेरी सेवा ही नहीं थी ना, मैं तो मदद करने आया था। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो अब जिम्मेदारी कैसे ठहराए उसकी, क्योंकि यहाँ जहाँ उसकी जिम्मेदारी थी तो उसने बोल दिया मुझे वहाँ भी था तो मैं कैसे करता। वहाँ पूछा तो बोला ये तो मेरा काम ही नहीं था, एक तो मदद करो ऊपर से खाओ जूते खाओ, ये बढ़िया है, मैं आज से मदद ही नहीं करूँगा। फिर दूसरे उस पर पहुँच गया सीधा ही, मैं मदद ही नहीं करूँगा, काम ही खत्म। तो इस बारे में समझिए थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आया तो। यहाँ बता रहे हैं बड़े अच्छे से, अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे विशेष अवस्था के लिए नियुक्त। तो बता रहे हैं कि जो बेसिकली जो हमने बताया था कि जो हर व्यक्ति के कुछ गुण हैं, प्रकृति से प्रभावित होता है वो किसी तरीके से, उसके अनुसार उसके स्पिरिचुअल मास्टर ने उसको कोई सेवा दे रखी है, और समय आने पर वो सेवा बदल भी सकती है। अगर उसका स्वभाव बदल रहा है तो, या परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो सेवा भी बदल जाती है। उसको करना हमेशा श्रेयस्कर है। कई बार स्पिरिचुअल मास्टर्स ने, श्रील प्रभुपाद, उनके शिष्यों ने ऐसी ऐसी सेवाएं दी हैं जो आदमी ने कभी करी नहीं थी। अब कहेगा ये तो मेरा नेचर ही नहीं है, ये मुझे ऐसा काम पकड़ा दिया, मेरे नेचर के बिल्कुल विपरीत काम पकड़ा दिया था ये। और बाद में देखा गया यदि उसने वो कार्य किया तो वो उसमें उसने एक्सीलेंस को प्राप्त किया। जस्ट बाई द ब्लेसिंग्स, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, उनकी ब्लेसिंग की वजह से उसने उस कार्य में इतना बड़ा काम कर दिया। वो खुद ही सोच के हैरान है, मैं तो ऐसा था ही नहीं, कि मैंने कर कैसे दिया। तो ये सब समझने की बातें हैं। इसलिए अपने आप को 30 मार खा ना समझते हुए, 30 मार खा, 30 को मार के तो अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस एंड आई कैन नॉट डू दिस। वी एक्चुअली में वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द मर्सी ऑफ वैष्णवास एंड स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्ण। और उनकी कृपा से हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि उनकी कृपा होती है तो पंगु लांघ्यते गिरिम यत कृपा तब अहम वंदे श्री गुरु दीन तारण। तो इस प्रकार से उस कृपा के लिए हमें याचना करनी चाहिए, अपने आप को कैपेबल ना मानते हुए, और ये मानते हुए कि आई कैन डू एवरीथिंग बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांग। तो इसलिए मैं किसी काम के लिए कभी मना करूँगा ही नहीं, और किसी कार्य के लिए ये भी नहीं बोलूँगा आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस। तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस ये समझा रहे हैं कि हर किसी को अपने अपने वर्ण में, आश्रम में और गुरु के आदेशित कार्यों में स्थित रहना चाहिए। हाँ, दूसरे के उसको स्वभाव को कॉपी करने का मत प्रयास करो, क्योंकि जब आप उस स्वभाव में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमने बताया कि एक आदमी जिसको भगवान बना दिया गया एक दिन, उसने भगवान की पोस्ट से भी रिज़ाइन कर दिया एक ही दिन में। ना भैया, हमसे नहीं होगा, हम यही बढ़िया है। इसलिए जिस स्थिति में है उसी स्थिति में भगवान की सेवा करिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम नमः